जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो वो सफ़र थोड़ा मुश्किल होता है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो और आपको अकेले चलना हो तब वो जो हिम्मत और वो जो साहस होती है वो सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके जीवन का। आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करूंगी और ये जो छोटी सी स्टोरी है अंत तक सुनिएगा और स्टोरी में क्या पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सी चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिले। आज की स्टोरी एक किसान की है जो किसान अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और बहुत छोटे से घर में रहा करता था और उसकी सफलता का सफ़र शुरू हुआ उसके अकेलेपन से। पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी थी लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने जीवन में वो जीता रहा हर विषम से विषम परिस्थिति को पीछे छोड़कर। और जब आप चलते हैं विषम से विषम परिस्थिति को पीछे छोड़कर तब आपको जीवन का असली आनंद आता है। और ये बात एकदम फैक्ट है। ये बात एकदम फैक्ट है। जब आप विषम से विषम परिस्थिति को पीछे छोड़ते हैं और विषम से विषम परिस्थिति से जूझ कर आप आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। बहुत से लोग आएंगे आपका कान भरेंगे, बहुत से लोग आएंगे आपको बोलेंगे अरे यार क्या तुम दुनिया का फालतू का काम कर रहे हो, क्या तुम फालतू की चीज़ों को लेकर बैठे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये काम कर लोगे, ये बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा ही होता तो ये सारे लोग क्या बेवकूफ़ हैं? ये सारे लोग जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं या इस तरीके के काम कर रहे हैं तो ये आगे ना बढ़ जाते। तो आज की कहानी आपको यही सिखाएगी। एक साधारण सा किसान था, उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन नहीं थी। एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर वो अपनी खेती करता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने सोचा कि यार मैं कब तक इतना छोटे से टुकड़े के ऊपर खेती करूंगा और कब तक ये टूटी फूटी झोपड़ी में रहूंगा, कब तक ऐसा जीवन जीऊंगा। उसने दुनिया से अलग कुछ सोचने का सोचा। कुछ बड़े लोगों के पास चौपाल में गया। उसने पूछा कि भाई आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं और इतने में तो मेरा गुजारा हो नहीं रहा है और मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा तुम अलग क्या करोगे? सारे लोग, सारे गांव के लोग सब क्या बोते हैं, गेहूं बोते हैं, तो तुम भी वही करो और धान की खेती करो और इसी से ही गुजारा बत्ता चलेगा। अब जैसा है वैसे ही करना पड़ेगा, सालों से तुम ऐसे ही गरीब हो और सालों से तुम्हारे पुरखे भी ऐसे ही थे तो तुम्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, चलो खेती करी, अच्छे गेहूं ले आया, सब कुछ करा, मेहनत करा। फिर क्या था, अब गेहूं बेचने का समय आया। जब गेहूं बेचने पहुंचा, फसल बहुत अच्छी हुई, उसे लगा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया है, अब तो ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। मगर हुआ क्या, जो बजट आया उस बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पता चला कि सरकार ने गेहूं का दाम गिरा दिया है और दाम कम होने की वजह से उसे उतना पैसा, उतना मुनाफा नहीं हुआ जितना उसने लगाया था, उतना भी बहुत मुश्किल से उसे मिला। अब वो वापस अपनी वाइफ के पास आया। उसने सोचा कि यार अब क्या करेंगे, अब कैसे क्या करेंगे इतने कम पैसों में। हमने तो सोचा था अच्छा गेहूं हुआ है, अच्छी फसल हुई है, अच्छा पैसा मिल जाएगा, अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, अच्छी चीज़ें ले आएंगे, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेंगे, खेत ट्रॉली ट्रैक्टर कुछ ले लेंगे। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब वो फिर परेशान हो गया। उसने कहा अभी नहीं बोऊंगा, अभी थोड़ा इंतज़ार करूंगा। फिर वो लोगों के पास गया, उसने पूछा, लोगों ने फिर उसे वही कहा कि तुम फालतू की बातें सोच रहे हो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अब उसने सोचा अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा आसपास निकलता हूँ। वो अपने घर से थोड़ा बाहर निकला, दूर गया, इधर उधर जाकर उसने लोगों से बातचीत की। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां गांव में कुछ मुट्ठी भरी लोग थे, बहुत थोड़े से लोग थे। उन्होंने पूछा आप लोग यहाँ कैसे हैं और इतने कम कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि वहाँ के जो बड़े लोग थे, उन्होंने बताया, बड़ी उम्र वाले जो अ, थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोग थे, उन्होंने बताया कि हम जहाँ रहते थे वहाँ पर राजा ने हमें निकाल दिया था, जिसके चलते हम यहाँ पर अपना एक गांव बसा कर रह रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ 30-40 लोग ही हैं, ज़्यादा परिवार नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ तो अंकल, दादा, मैं क्या बड़ा कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम मक्के की खेती करो। तो उसने बोला, किसान ने, मैं तो इसके विषय में, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला, दादा ने, कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम वैसे करके करना। उसने किया, घर आया, अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा कैसे करोगे, हमें तो कुछ भी आता नहीं है। उसने बोला दादा ने मुझे सब बताया है, वैसे करके करना है। अब उसने स्टार्ट किया, शुरू किया, फसल हो गई, मक्के हुए, बहुत अच्छे अच्छे जो उसके दाने थे भरे हुए और बहुत अच्छा भुट्टा उसके गांव खेत में लगा हुआ था। उसे देखकर एक आदमी ने सोचा यार इतनी बढ़िया इसकी फसल हो गई है, क्यों ना इसे बर्बाद कर दे।
होता है ना, जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कुछ बेकार के लोग आ जाते हैं उन्हें खराब करने के लिए। उसने आ करके उसके खेत में कुछ 2 भूखे जानवर छोड़ दिए और उन लोगों ने उसका मक्का पूरा खराब कर दिया और कुछ पैरों से रोंद डाले, कुछ उन्होंने खा डाले। अब जब सुबह उसकी आँख खुली, उसने देखा तो वो बहुत हताश और निराश हुआ, बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ। मगर कहते हैं ना, यहाँ से जो व्यक्ति जीता है यहाँ से जो व्यक्ति जीता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। उसने देखा कुछ जो भाग बच गया था, कुछ जो भुट्टे, जो मक्के बच गए थे, उन्हें उसे साफ किया, बोरी में भरा और ले गया बेचने के लिए। अब जब बेचने के लिए ले गया ना, तो जब कहते ना कि अ, मांग ज़्यादा होती है जिन चीज़ों की और उनकी जो खपत होती है, वो जो आप दे रहे हैं ना, डिमांड वो ज़्यादा है, लेकिन आप उसे उतना पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर वो चीज़ उसके साथ में हो गई। अब क्या था, उसका मक्का बहुत अच्छा था, बहुत सारे व्यापारी आए, बहुत सारे व्यापारियों ने देखा और जिसने सबसे अच्छा दाम दिया, उस थोड़े से टुकड़े से भी, थोड़े से मक्के से भी उसे उस पूरी फसल का 10 गुना ज़्यादा दाम मिल गया। अब कहते हैं बहुत ही मतलब ज़िंदगी बहुत सादगी से शुरू होती थी उस गाँव में, हरियाली के साथ सुबह होती थी, सूर्य ढलता था, भोजन के जलते हुए चूल्हों के साथ सूर्य ढलता था। ऐसे गाँव का वो रहने वाला एक साहसी युवक की कहानी है ये आपके लिए। और दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे थे। अब वो उसे देख कर के वो बहुत खुश हुआ। इतना सारा दाम, इतना सारा पैसा और दुनिया से अलग उसने फसल लगाई और ये सब करने के बाद जब वो आगे आया और जो जैसा सोचता है, जो जैसा चलने पर रहता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर कोई अलग काम करता है तो उसे बहुत कुछ मिलता है। ये चीज़, सारी चीज़ें वो सोच रहा था। सही काम करते करते किसी ने उसे कई बार डराया, किसी ने उसे कई बार धमकाया, लेकिन फिर भी मना किया। दूसरे लोगों ने अलग चलने पर उसे बताया कि तुम अलग चलोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ आसान नहीं है। अनुभव और मजबूरी आपसे बहुत कुछ अलग कराते हैं। तो उसका अनुभव और मजबूरी थे जिसने उन्हें बहुत कुछ अलग करने पर मजबूर किया। फिर सबने उसे गेहूं के विषय में ही कहा, लेकिन उसने मक्का उगाया। खेत में सब कुछ अच्छी फसल देखकर तमाम सपने देखे उसने, वो सारे सपने आज पूरे होते उसे नजर आ रहे थे। और जब सरकार की नीतियों के कारण उसका गेहूं कम दाम पर बिका था, जितनी निराशा उसको थी, आज उससे 10 गुना ज़्यादा उसको आशाएं आ गई थी कि मैंने जो किया आज वो सही हो गया, आज वो सक्सेस मुझे हासिल हो गई और उसकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई। अब उसकी पत्नी जो जिसका नाम सुनीता था वो आई, उसने देखा और उसने अपने पति की खुशी को, मतलब होता है ना हस्बैंड वाइफ दोनों की चीज़ों को समझते हैं, वहाँ समझ कर उसने अपने पति को बहुत तारीफ़ की कि अगर आप अच्छा ना सोचते, आप नया ना सोचते, आप बड़ा ना सोचते तो हम कभी ये सब कुछ हासिल नहीं कर पाते। जीवन जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमें भीड़ से आगे चलना पड़ेगा। तो अब क्या था, अब ढेर सारा पैसा मिल गया था उस थोड़े से मक्के से और थोड़े से ज़मीन के भाग पे जो मक्का बच गया था। बहुत खुश हुआ, घर आया, उसने अपने अब की बार जब मक्का लगाया तो चारों तरफ खेत के एक बाउंड्री तार की बांध ली और जो है बांध करके उसने अपना काम किया कि अब मेरी फसल को कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। उसने अपने घर के लिए जो बहती हुई टीन थी, टूटी हुई टीन थी, वो ठीक करा ली। अब सब कुछ और अच्छा हो गया। अब उसने फिर से मक्का लगाया और बहुत अच्छे से वहाँ खेती करने लगा। अब की बार तो फसल बहुत ज़बरदस्त हुई। अब कोई जानवर भी खा नहीं पाया, कुछ नहीं हुआ और अब उसका घर बहुत अच्छा हो गया। उसने 2 ट्रॉली खरीद ली और लोडर ले लिया और जो भी मतलब ज़रूरत की सामान थे वो सब उसने खरीद लिया और उसका पक्का घर हो गया, बड़ा घर हो गया। उसने और थोड़ी ज़्यादा ज़मीन खरीद ली, अब वो ज़्यादा ज़मीन पर खेती करने लगा। अब वो गाँव में जो सबसे गरीब हुआ करता था, आज गाँव का सबसे अमीर आदमी हो गया। अब वो व्यक्ति तो कहीं रह गया ना, जिसने खेत खराब किया था। वो व्यक्ति उसके पास आया, बोला
मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास खाने को भी नहीं है। उसने उसकी मदद करी किसान ने, और फिर उसने बताया कि पश्चाताप किया बताकर कि मैंने तुम्हारा खेत ख़राब किया था, मेरी वजह से तुम्हें नुकसान हुआ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो किसान ने कहा कोई बात नहीं है, तुम शुरुआत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गाँव के और लोग भी उसके पास आए, उन लोगों ने पूछा कि तुमने क्या किया, कैसे शुरुआत करी। उसने सब बताया और सबको मक्का की फ़सल करने का तरीका भी सिखाया। अब गाँव में सभी लोग बहुत अच्छे से रहने लगे। जो उसे कुछ नहीं समझते थे, आज लोगों ने उसे समझना शुरू कर दिया। कहानी का मेन मोटिव यही है कि आपको अगर कोई कुछ नहीं समझता, तो आप कुछ नया करिए, आप कुछ अलग करिए, आप अपनी सोच को विस्तार दीजिए, सोच को बड़ा कीजिए, अपने साहस को कभी मत डगमगाने दीजिए। आप भी वो कर सकते हैं जो कोई अगला कर सकता है, या जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। कहते ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करने चाहे आपके जैसा। किसी बड़े व्यक्ति से मैंने ये बात सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये कहीं न कहीं हमें जो प्रेरणा मिलती है, हम उनसे सीखते हैं, और सीख कर ये जो आपसे अनुभव साझा करते हैं, ताकि आपको भी कहीं न कहीं सीखने का मौका मिले, आप भी आगे कहीं न कहीं कुछ बड़ा कर सको। तो ऐसे ही रोचक बातें, ऐसे ही रोचक सीखप्रद कहानियाँ और ऐसे ही मोटिवेशनल से भरे हुए वीडियोस देखने के लिए, अगर मुझे फॉलो नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़िए, प्रेरणा लीजिए, क्योंकि प्रेरणा का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जीवन में आगे बढ़ना है तो भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। खुद का कुछ हासिल करना है तो खुद को तपाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों की सलाह से नहीं, खुद के मनोबल से व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा फल ज़रूर मिलता है। आप अच्छा करोगे, आपको अच्छा मिलेगा, आप गलत करोगे, आपके साथ भी गलत होगा। तो इसलिए कभी किसी के साथ गलत मत करिए, हमेशा अच्छा कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप प्यार बाँटिए और आपको ढेर सारा प्यार मिले। तो आप सभी के प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और रोचक जानकारियों भरे वीडियोस और बहुत मोटिवेशन से भरे हुए वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।